नमस्कार दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है मराठा। आइए देख लेते हैं मराठा साम्राज्य के बारे में। छत्रपति शिवाजी महाराज, परिचय एवं प्रारंभिक जीवन। मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज थे। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 को शिवनेर दुर्ग में हुआ था। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले तथा माताजी का नाम जीजाबाई था। शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहिते था। छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु एवं संरक्षक दादाजी कोंडदेव थे। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफी प्रभाव पड़ा था। शिवाजी का विवाह साईबाई निम्बालकर से 1640 ईस्वी में हुआ था। शाहजी ने शिवाजी को पूना की जागीर प्रदान कर स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली थी। आइए अब देख लेते हैं शिवाजी महाराज के प्रमुख सैन्य अभियान एवं विजय। अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1640 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया। 1665 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को सितंबर 1659 ईस्वी में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा था। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खां का वध कर दिया। शिवाजी ने समृद्ध मुगल व्यापारी केंद्र सूरत को 2 बार 1664 एवं 1617 ईस्वी में लूटा। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में महाराजा जय सिंह एवं शिवाजी के मध्य संपन्न हुई। उस समय इतावली यात्री मतलब इटली यात्री मुंशी भी वहां उपस्थित था। शिवाजी को औरंगजेब ने मई 1666 ईस्वी में आगरा के जयपुर भवन में कैद कर लिया, जहां से वे 16 अगस्त 1666 ईस्वी में भाग निकले। 1672 ईस्वी में शिवाजी ने पन्हाला दुर्ग को बीजापुर से छीना। 5 जून 1674 ईस्वी में को शिवाजी ने रायगढ़ में वाराणसी काशी के प्रसिद्ध विद्वान श्री रंगा भट्ट द्वारा अपनी राज्याभिषेक करवाया। मूल रूप से रंगा भट्ट महाराष्ट्र का एक सम्मानित ब्राह्मण था जो लंबे समय से वाराणसी में रह रहा था। कर्नाटक अभियान 1676 से 1678 ईस्वी शिवाजी का अंतिम अभियान था। इन्होंने 1678 में जिंजी का किला विजित किया जो उनकी अंतिम विजय थी। मात्र 53 वर्ष की आयु में 3 अप्रैल 1680 ईस्वी को शिवाजी की मृत्यु हो गई। इनका अंतिम संस्कार राजाराम ने संपन्न किया। मृत्यु के समय संभाजी पन्हाला के किले में कैद थे। महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको देख लेते हैं। शिवाजी महाराज के पास 3 प्रमुख तलवारें थीं, भवानी, जगदम्बा, तुलजा। भवानी तलवार शिवाजी की पसंदीदा तलवार थी। जगदम्बा तलवार वर्तमान में लंदन में है और तुलजा तलवार सिंधुदुर्ग के किले में है। शिवाजी को तोपें अंग्रेजों ने प्रदान की थीं। शिवाजी का प्रशासन एवं अष्टप्रधान देख लेते हैं। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। अष्टप्रधान में पेशवा का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं सम्मान का होता था। शिवाजी ने दरबार में मराठी को आधिकारिक भाषा के रूप में प्रयोग किया। अष्टप्रधान का विवरण देख लेते हैं थोड़ा। पद देख लेते हैं, पद या अधिकारिक कार्य एवं विभाग देख लेते हैं। पेशवा जिसे प्रधानमंत्री कहते थे, राज्य का प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था की देख रेख करता था। सर नौबत जिसे सेनापति कहते थे, सैन्य विभाग का प्रधान हुआ करता था। अमात्य जो राजस्व मंत्री हुआ करता था, आय व्यय का लेखा जोखा करना काम होता था। वाकिया नवीस जो सूचना, गुप्तचर एवं संधि विग्रह विभागों का अध्यक्ष हुआ करता था। चिटनीस राजकीय पत्रों को पढ़कर उसकी भाषा शैली की देखरेख करना। सुमंत विदेश मंत्री हुआ करता था। पंडित राव धार्मिक कार्यों के लिए तिथि का निर्धारण करते थे। न्यायाधीश न्याय विभाग का प्रधान हुआ करता था। सैन्य व्यवस्था देख लेते हैं। शिवाजी की सेना 3 महत्वपूर्ण भागों में विभक्त थी। पागा सेना, पागा नियमित घुड़सवार को पागा बोलते थे। दूसरा सिलेदार अस्थायी घुड़सवार को सिलेदार बोला करते थे और पैदल सेना पैदल बोला करते थे। ठीक है। भू राजस्व व्यवस्था एवं कर प्रणाली। शिवाजी की कर व्यवस्था मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित थी। शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप की व्यवस्था के स्थान पर लाठी एवं मानक छड़ी के प्रयोग को आरंभ किया। शिवाजी ने 1679 में अन्नाजी दत्तो द्वारा व्यापक भूमि सर्वेक्षण करवाया। शिवाजी के समय कुल उपज का 33 भाग राजस्व के रूप में वसूला जाता था, जो बढ़कर 40% हो गया था। सरजमी प्रथा का संबंध मराठा भू राजस्व व्यवस्था से है। मराठा राज्य के अंतर्गत 2 प्रकार के क्षेत्र होते थे। पहला स्वराज प्रत्यक्ष नियंत्रण वाले क्षेत्र, दूसरा मुगतई मूल के कदीम, जहां चौथ व सरदेशमुखी वसूले जाते थे। चौथ एवं सरदेशमुखी राजस्व से नहीं लिए जाते थे, बल्कि उन जगहों से लिए जाते थे जहां मुगल या दक्कनी राजाओं का शासन था। चौथ भू राजस्व का चौथाई 25% था, जो मराठों के उस क्षेत्र पर आक्रमण नहीं करने के लिए दिया जाता था। सरदेशमुखी 10% के अतिरिक्त अधिभार था, जो उन क्षेत्रों से लिया जाता था जो मुगलों के अधीन थे, पर मराठा उन पर दावा करते थे। प्रांतीय एवं स्थानीय मराठा प्रशासन। पूना में स्थित पेशवा का सचिवालय मराठा प्रशासन का केंद्र था, जिसे हजूर दफ्तर कहते थे। मराठा राज्य में सूबे को प्रांत, तरफ अथवा परगने को महल कहते थे। बड़े प्रांत
सर सूबेदार के अधीन होते थे। इसके अधीनस्थ मामलतदार होते थे जो सीधे केंद्रीय दफ्तर को ब्यौरा देते थे। देशमुख तथा देश पांडे अन्य जिलाधिकारी थे जो मामलतदार पर नियंत्रण के रूप में कार्य करते थे। कारकून नामक जिले का अधिकारी विशेष घटनाओं की सूचना सीधे केंद्र को देता था। महल का मुख्य कार्यकर्ता हवलदार होता था तथा मजूमदार व फडणवीस उसकी सहायता करते थे। किले के सुरक्षा अधिकारी कौन कौन से होते देख लेते हैं। हवलदार आंतरिक व्यवस्था देखरेख करता था। सर नौबत सेना का नेतृत्व करता था। सबनीस अर्थव्यवस्था पत्र व्यवहार व भंडार की देखरेख करता था। ग्रामीण प्रशासन देख लेते हैं क्या कैसा था। पटेल ग्राम का मुख्य अधिकारी कर न्यायिक एवं प्रशासन का कार्य प्रशासनिक जो कार्य होते थे वो करता था। कुलकर्णी भूमि का लेखा रखने वाला होता था। चौगुले पटेल की सहायता व कुलकर्णी के लेखे की देखभाल करता था। पोतदार सिक्के के भार व शुद्धता की जांच करता था। ग्राम में 12 बलूटे शिल्पी तथा 12 अलूटे सेवक होते थे। कोतवाल नगर का मुख्य प्रशासक था तथा गांव में चौकीदार जागला अपराधियों का पता लगाने का काम करता था। अस्थायी भूस्वामित्व प्राप्त लोग मिरासदार कहलाते थे तथा बटाईदार भूस्वामी उपरिस कहलाते थे। पेशे से लुटेरे पिंडारी पाल पट्टी नामक कर वसूल करने के बदले मराठा सेना के प्रत्येक अभियान में जाते थे और लूट का 25% हिस्सा सरकार को देते थे। महाराष्ट्र के प्रमुख संत एवं भक्ति आंदोलन के बारे में देख लेते हैं। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन मुख्यतः 2 संप्रदायों में विभक्त था। वरकरी संप्रदाय विठोबा पंथ कृष्ण भक्त और दूसरा धरकरी संप्रदाय राम पंथ राम भक्त। ज्ञानदेव ज्ञानेश्वर 1275 से 1296 ईस्वी महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के जनक, मराठी भाषा व साहित्य के संस्थापक, भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका ज्ञानेश्वरी लिखी। वरकरी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। नामदेव 1270 से 1350 ईस्वी। आराध्यदेव पंढरपुर के विठोबा विठल इनके भक्तिपरक मराठी गीत अभंग कहलाते हैं। सगुण एवं निर्गुण संतों के बीच की कड़ी कुछ पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। रचनाएं मुखबानी में संग्रहित हैं। एकनाथ 1533 से 1590 ईस्वी रामायण पर भावार्थ रामायण नामक टीका लिखी। तुकाराम 1598 से 1650 ईस्वी भक्तिपरक कविताएं अभंग लिखी जो भक्ति काव्य के ज्योतिपुंज हैं। रामदास 1608 से 1681 महाराष्ट्र के अंतिम महान संत कवि छत्रपति शिवाजी के गुरु। प्रसिद्ध ग्रंथ दासबोध कर्म दर्शन का उपदेश, आनंद भुवन पुस्तक में जातिगत भेदभाव से मुक्ति व स्त्रियों की दशा सुधार पर विचार प्रस्तुत किए। शिवाजी के उत्तराधिकारी एवं मराठा शासक देख लेते हैं। शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी थे। उन्होंने उज्जैन के विद्वान कवि कलश को अपना सलाहकार नियुक्त किया। मार्च 1689 ईस्वी को मुगल सेनापति मुकर्रब खां ने संगमेश्वर में छिपे संभाजी एवं कवि कलश को गिरफ्तार कर हत्या कर दी। संभाजी के बाद 1689 ईस्वी में राजाराम नए छत्रपति बने। इन्होंने अपनी दूसरी राजधानी सतारा को बनाया। राजाराम मुगलों से संघर्ष करता हुआ 2 मार्च 1700 में मारा गया। राजाराम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय का राज्याभिषेक करवाकर साम्राज्य की संरक्षिका बनी। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद संभाजी का पुत्र साहू भोपाल के निकट मुगल शिविर से मुक्त होकर महाराष्ट्र आया। साहू जी और ताराबाई के बीच 1707 में खेड़ा का युद्ध हुआ जिसमें साहू विजय हुआ। साहू ने 22 जनवरी 1708 ईस्वी को सतारा में अपना राज्याभिषेक करवाया। वारणा की संधि 1731 ईस्वी में इसके तहत संभाजी द्वितीय तथा साहू में मराठा साम्राज्य बट गया। मराठा साम्राज्य के अंतिम छत्रपति शाहजी अप्पा शाह थे। पेशवाओं का शासन नवीन मराठा साम्राज्यवाद। साहू के नेतृत्व में नवीन मराठा साम्राज्यवाद के प्रवर्तक पेशवा लोग थे जो साहू के पैतृक प्रधानमंत्री थे। पेशवा का पद वंशानुगत था और उनका केंद्र पुणे में था। 1713 ईस्वी में साहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया। मृत्यु 1720 ईस्वी में। बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 में मुगलों की स्थिति की कमजोर स्थिति पर कहा, आओ हम इस पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करें, शाखाएं तो स्वयं गिर जाएंगी। साहू ने उत्तर दिया, निसंदेह आप योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं। पालखेड़ा का युद्ध 7 मार्च 1728 ईस्वी। बाजीराव प्रथम ने निजाम मुल्क के बीच हुआ जिसमें निजाम की हार हुई। मुंगी शिवगांव की संधि हुई। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बाजीराव प्रथम था। 29 मार्च 1737 में बाजीराव मस्तानी नामक महिला से संबंध के कारण चर्चित रहे। बालाजी बाजीराव नाना साहब 1740 से 1761 ईस्वी। संगोला की संधि 1750 ईस्वी द्वारा पेशवा मराठा संगठन का वास्तविक नेता बना। झलकी की संधि निजाम के साथ हुई। बालाजी बाजीराव के समय ही पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी में हुआ जिसमें मराठाओं की हार हुई। हार के सदमे से 1761 में बालाजी की मृत्यु हो गई। माधवराव नारायण प्रथम 1761 में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। मुगल बादशाह मराठों का पेंशन भोगी बना। पेशवा नारायण राव की हत्या उसके चाचा रघुनाथ राव ने कर। माधवराव नारायण द्वितीय के अल्पायु के कारण देखरेख 12 भाई सभा 12 सदस्यों की परिषद करती थी। प्रमुख सदस्य महादजी सिंधिया एवं नाना फडणवीस। मूल नाम बालाजी जनार्दन भानु। जेम्स ग्रांट डफ ने इन्हें मराठों का मैकियावेली कहा। अंतिम पेशवा राघोबा का पुत्र बाजीराव द्वितीय था जो अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बना। यह सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार था। प्रमुख मराठा संघ या घराने देख लेते हैं। घराना कौन सा? सिंधिया घराना। केंद्र कहाँ था? ग्वालियर था। होलकर घराने का केंद्र इंदौर था। भोसले घराने का केंद्र नागपुर था। पेशवा घराने का केंद्र पूना था। गायकवाड़ घराने का केंद्र बड़ौदा था। आंग्ल मराठा युद्ध में प्रमुख संधियां देख लेते हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 ईस्वी में 1782 ईस्वी में सालाबाई संधि के साथ समाप्त हुआ। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध
1803 से 1805 भोसले एवं सिंधिया की पराजय हुई। देवगांव की संधि देख लेते हैं। 17 दिसंबर 1803 रघुजी भोसले व अंग्रेजों के बीच हुआ तथा सूरजी अर्जुन गांव की संधि 30 दिसंबर 1803 दौलत राव सिंधिया व अंग्रेजों के बीच हुई। तृतीय आंग मराठा युद्ध 1817 से 1819 ईस्वी मराठा शक्ति व पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया। बाजीराव द्वितीय ने आत्मसमर्पण किया। पूना की संधि 13 जून 1817 के बाद बाजीराव द्वितीय को पेंशन पर कानपुर के निकट बिठूर में भेज दिया गया, जहां 1853 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। प्रमुख संधियां वर्षकार सूची देख लेते हैं। संधि का नाम वारना की संधि 1731 ईस्वी संभाजी द्वितीय एवं साहू के मध्य हुई। संगोला की संधि 1750 ईस्वी पेशवा मराठा संघ का प्रमुख बना। सूरत की संधि 1775 ईस्वी रघुनाथ राव एवं अंग्रेजों के बीच। पुरंदर की संधि 1776 ईस्वी कंपनी ने रघुनाथ राव का समर्थन वापस लिया। बड़गांव की संधि 1779 ईस्वी अंग्रेजों एवं मराठा के बीच हुआ। सालाबाई की संधि 1782 ईस्वी प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त। बसीन की संधि 1802 ईस्वी बाजीराव द्वितीय द्वारा सहायक संधि स्वीकार। देवगांव की संधि 1803 ईस्वी रघुजी भोसले एवं अंग्रेजों के बीच। सूरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 ईस्वी दौलत राव सिंधिया अंग्रेजों के बीच संधि। राजापुर घाट की संधि 1804 ईस्वी होलकर अंग्रेजों के बीच। नागपुर की संधि 1816 ईस्वी भोसले और अंग्रेजों के बीच। ग्वालियर की संधि 1817 ईस्वी सिंधिया और अंग्रेजों के बीच। पूना की संधि 1817 ईस्वी बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच हुआ था, जिसमें पेशवा पद को समाप्त कर दिया गया था। मंदसौर की संधि 1818 ईस्वी होलकर और अंग्रेजों के बीच 6 जनवरी 1818 ईस्वी को हुआ था। ऐसे ही रेगुलर क्लास के लिए और अच्छे क्लास के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस क्लास के PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप के चैनल से जुड़ें। धन्यवाद।